हेलो नमस्कार मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फुटान स्टडी पे। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज की क्लास कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए दिया है 1991 में, ऑप्शन बी दिया है 1994 में, ऑप्शन सी दिया है 1992 में, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1995 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1995। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी दिया है 15 अगस्त को, और ऑप्शन सी दिया है 20 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी दिया है 26 सितंबर को। तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10 दिसंबर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन नंबर डी 1993 में। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी 1929 में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1929। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ऑप्शन ए दिया है मुंबई, ऑप्शन बी दिया है गया में, और ऑप्शन नंबर सी दिया है नागपुर में, ऑप्शन नंबर डी दिया है लाहौर में। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लाहौर में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 देखें क्या क्या दिया है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन नंबर सी 1920 में, और ऑप्शन नंबर डी 1921 में। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर ए देखिए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, और ऑप्शन नंबर डी 1944। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? ऑप्शन ए क्या दिया है कृषक वर्ग, ऑप्शन बी कुलीन वर्ग, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग, और ऑप्शन नंबर डी मजदूर वर्ग। तो फ्रांस की क्रांति में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी मध्यम वर्ग ने, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? ऑप्शन ए 1828 में, ऑप्शन बी 1885 में, ऑप्शन नंबर सी 1860 में, और ऑप्शन नंबर डी 1862 में। तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था 1862 ईस्वी में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1862 ईस्वी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या दिया है, भारत में संघ सूची कितने विषय में दी गई है? भारत में संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 97 विषय, ऑप्शन बी 67, और ऑप्शन नंबर सी 82, और ऑप्शन नंबर डी 85। तो भारत के संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं वो दिए गए हैं 97, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 97। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोप संघ का मुख्यालय बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया ऑस्लो, ऑप्शन बी दिया ब्रुसेल, और ऑप्शन नंबर सी दिया जेनेवा, और ऑप्शन नंबर डी दिया एम्स्टर्डम। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रुसेल्स। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। मतलब इसमें से जो 3 फसलें हैं वो रबी की हैं और एक फसल रबी की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कपास, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी सरसों। तो कपास रबी की फसल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है कि भारत की प्रमुख उद्यान फसल है। भारत की प्रमुख उद्यान फसल है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है गेहूं चावल, ऑप्शन बी ज्वार बाजरा, ऑप्शन सी चाय कॉफी और ऑप्शन नंबर डी रागी सरसों रहेगा। इस यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, रागी सरसों। तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो है गेहूं चावल, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा है 13वां। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन नंबर सी ग्राम प्रधान और ऑप्शन नंबर डी वार्ड सदस्य। तो ग्राम पंचायत के पंच को ग्राम प्रधान कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम प्रधान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 दिए क्या कर रहा है निम्न में से काफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए विंध्य की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी दिया है महादेव पहाड़ियाँ और ऑप्शन नंबर सी दिया है नीलगिरी पहाड़ियाँ। एक मिनट, ऑप्शन सी दिया है नीलगिरी पहाड़ियाँ और ऑप्शन नंबर डी दिया है शिवालिक पहाड़ियाँ। तो काफी उत्पादन के लिए नीलगिरी पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ी। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है देखिए निम्न में से कौन एक मोटा अनाज नहीं है। ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी बाजरा और ऑप्शन नंबर सी रागी और ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो इसमें से मक्का जो है वो मोटा अनाज नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मक्का। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।